हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज ये आरआरबी ग्रुप डी का ये तीसरा क्लास है। ठीक है, ये तीसरा क्लास करा रहे हैं और तीसरा प्रैक्टिस सेट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो क्वेश्चन आने वाला है इस ईयर में, ठीक है, वो सिलेक्टेड क्वेश्चन करके हम इसको लाए हैं। ठीक है, एनालिसिस करके हम इस सेट में बनाए हैं। तो आप लोग ये सेट कर लीजिएगा, तो आपको यहीं से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो बाकी हम 100% दावा नहीं कर सकते, लेकिन क्वेश्चन यहीं से मतलब ये सब रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप लोग ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें है, मिक्स है। ठीक है, और जो क्वेश्चन मतलब कि इस बार पूछा जाएगा वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन लाए हैं, जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम इसमें मिक्स कर दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से पढ़ते हैं तो आप लोग का ग्रुप डी का रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सब सिलेक्ट करने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। देखिए, दो प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। ठीक है, दो करवा चुके हैं, तो वो नहीं किए हैं तो आप लोग जाकर के चैनल पे देख लीजिएगा। आरआरबी क्लास लिखा होगा, आरआरबी ग्रुप डी क्लासेस लिखा होगा, उसमें जाकर के वो देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं देखिएगा तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि हम जो करवा रहे हैं उतना कर लीजिएगा, आपका 70-80 नंबर आ सकता है। ठीक है, जो हम करवा रहे हैं। ठीक है, जीके जीएस करवा रहे हैं अभी, और रीजनिंग मैथ अलग से करवाएंगे, उसका क्लास भी करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। चलिए, स्टार्ट। पढ़ना तो पड़ेगा दोस्तों, नहीं पढ़िएगा तो रिजल्ट नहीं होने वाला है। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेस डेस्क पहल जो अक्सर समाचारों में देखी जाती है, किस क्षेत्र से संबंधित है? बताइए इसका आंसर। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि स्पेस डेस्क पहल जो अक्सर समाचारों में देखी जाती है, किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए, इसका ऑप्शन है क्रिस्टोप्सो एक्सचेंज या अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और सैटेलाइट डेटा या गहरे समुद्र की खोज या वैश्विक शेयर बाजार सूचकांक। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर आपका हो जाएगा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और सैटेलाइट डेटा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और सैटेलाइट डाटा। स्पेस डेस्क पहल जो अक्सर समाचारों में देखी जाती है, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और सैटेलाइट डेटा से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देख लें। देखिए, हड़प्पा स्थल धोलावीरा जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो विश्व विशिष्ट रूप में कितने भागों में विभाजित किया गया था? बताइए। क्वेश्चन है कि हड़प्पा स्थल जो धौलावीरा है, जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जो विशिष्ट रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 गढ़ निचला शहर, या 3 गढ़ मध्य शहर और निचला शहर, या 4 समान आवासीय कट्टर, या एक एकल किला बंद क्षेत्र? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 गढ़ और मध्य शहर और निचला शहर, यानी इसमें तीन तीन मिला था, 3 गढ़, और जिसमें गढ़ था और मध्य शहर था और निचला शहर था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि विद्युत शक्ति की एसआई क्या है? मतलब एसआई मात्रक पूछ रहा है। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, बताइए आप लोग। तो सभी जानते होंगे, वाट होता है। ठीक है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। बताइए आप लोग, आप बताइए कूलम्ब किसका मात्रक होता है? कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 2025 में 25वां शंघाई सहयोग संगठन एससीओ शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? बताइए। 2025 में 25वां शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? बीजिंग चीन, या मास्को रूस, या नई दिल्ली भारत, या तियानजिन चीन? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा तियानजिन चीन में आयोजित किया गया था शंघाई सहयोगी संगठन शिखर सम्मेलन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 7 करा है कि सितंबर 2025 में भारत के 29वें महालेखा नियंत्रण यानी सीजेए के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सीजेए को नियुक्त मतलब किसे नियुक्त किया गया था? बताइए। गिरीश चंद्र मुर्मू, या टीसीए कल्याणी, सोमा राय बर्मन, या राजीव महर्षि? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा टीसीए कल्याणी को सीजीए नियुक्त किया गया है 2025 में। ठीक है, सितंबर में। तो कहाँ गया टीसीए कल्याणी? ये बी हो जाएगा आंसर इसका, सॉरी यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मृग तृष्णा मिराज की घटना प्रकाश के किस सिद्धांत के कारण होती है? बताइए। मृग तृष्णा यानी मिराज की घटना प्रकाश के किस सिद्धांत के कारण होती है? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, या प्रकाश का अपवर्तन और पुनः आंतरिक परावर्तन, या प्रकाश का व्यतिकरण? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश का अपवर्तन या पुनः आंतरिक परावर्तन। ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, पुनः आंतरिक परिवर्तन रहेगा,
फिर भी आपको इसका मतलब प्रकाश का सिद्धांत होता है, मतलब मृग तृष्णा का या अपवर्तन रहेगा तो फिर भी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पटचित्र चित्रकला शैली किस भारतीय राज्य की मूल है, बताइए। पटचित्र चित्रकला शैली किस भारतीय राज्य की है, बताइए। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा का है पटचित्र चित्रकला, उड़ीसा का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करा है? क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है कि जब पानी को 0 डिग्री सी से 10 डिग्री सी तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होता है? लगातार बढ़ता है, लगातार घटता है, पहले घटता है या फिर बढ़ता है, या पहले बढ़ता है या फिर घटता है? बताइए इसका आंसर 10 का क्या होगा? तो इसका आंसर होगा पहले घटता है और फिर बढ़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर 10 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर 10 का हो जाएगा आपका, पहले घटता है फिर बढ़ता है, तो सी हो जाएगा, सी। ठीक है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा? भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2025 का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, बताइए। भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी युद्ध अभ्यास 2025 का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? फोर्ट वेनराट अलास्का में, पोखरन राजस्थान में, कैंप हम्फ्रीज दक्षिण कोरिया में, फोर्ट ब्रैग उत्तरी कोरिया में, कोरिलीना में। बताइए इसका आंसर। 11 का आंसर आपका हो जाएगा फोर्ट वेनराइट अलास्का में। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 11 का किधर है? फोर्ट वेनराइट अलास्का में, ए आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ये। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सिर्फ हम आंसर बताएंगे दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ये सब क्वेश्चन सेम टू सेम पूछा जाएगा, हूबहू पूछा जाएगा, तो आप लोग याद कर लीजिए। और प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं आप लोग का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें है और मिक्स कर दिए हैं 2025 वाला। ठीक है, जो पूछा जाएगा आपका। हर्ज में क्या मापा जाता है? आवृत्ति, ऊर्जा, उष्मा, बल। बताइए हर्ज में क्या नापा जाता है? तो आप लोग को पता होगा क्या नापा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति। ठीक है, हर्ज में आवृत्ति नापा जाता है, फ्रीक्वेंसी जिसे बोलते हैं हम। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 2025 का देखिए, 2025 का डाल दिए हैं। 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भारतीय एनजीओ एजुकेट गर्ल्स को प्रदान किया गया। इस संगठन की संस्थापक कौन है, बताइए। 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भारतीय एनजीओ एजुकेट गर्ल्स को प्रदान किया गया। इस संगठन की संस्थापक कौन है? इला भट्ट या सफीना हुसैन, किरण बेदी या मेधा पाटकर। बताइए इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसका आंसर सफीना हुसैन। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा, सफीना हुसैन। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का राखी देखिए, सत्रिया नृत्य शैली जो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, उत्पत्ति किस राज्य से हुई थी? तो ये सब जानते होंगे, असम से होता है। ठीक है, और केरल से कौन सा है, बताइए आप लोग। मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम केरल का है। एक और है मोहिनीअट्टम के अलावा केरल का 2 है। ठीक है, आप लोग एक कौन सा है वो कमेंट करके बताइएगा। ओडिशा का ओडिसी हो जाएगा, मणिपुर का मणिपुरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मिल्क दूध किसका उदाहरण, बताइए। दूध किसका उदाहरण है? जेल का, फोम का, पायस का या निलंबन का? बताइए इसका आंसर। 15 का, तो इसका आंसर हो गया पायल यानी इमल्सन। तो इसका आंसर हो जाएगा पायस का दूध उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का है कि सितंबर 2025 अनावरण किए गए भारत के पहले पूर्ण रूप से स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप का नाम क्या है, बताइए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा विक्रम 3201। विक्रम 3201 चिप का नाम है, सेमीकंडक्टर चिप का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का है कि कौन सा वेद मुख्य रूप से भजनों और प्रार्थनाओं का संग्रह है और इसे चारों वेदों में सबसे पुराना माना जाता है? सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद भी ऋग्वेद है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, दूरी की, प्रकाश की गति की, प्रकाश की तीव्रता की। तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, दूरी की इकाई है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 नहीं 20 आ गया। अच्छा 19 नहीं आया, 19 में मैथ होगा इसीलिए उसको छोड़ दिए, मैथ हम अलग से करवाएंगे। देखिए, प्रसिद्ध बौद्ध स्थल सांची स्तूप का निर्माण मूल रूप से किस सम्राट ने करवाया था, बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, कनिष्क ने, हर्ष ने। प्रसिद्ध बौद्ध स्थल सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। ठीक है, अशोक ने। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अशोक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बादल वायुमंडल में अपने कम के कारण तैरते हैं। तो बताइए, बादल वायुमंडल में अपने तापमान के कारण तैरते हैं या वेग के कारण या दबाव के कारण या घनत्व के कारण? तो 21 का आंसर आपका हो जाएगा घनत्व के कारण ये तैरते हैं। ठीक है, घनत्व के कारण यानी डेंसिटी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि
सितंबर 2025 में अलास्का में भारत और अमेरिका के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? वज्र प्रहार, मालाबार, युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रायम्फ। बताइए इसका आंसर क्या होगा 22 का? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका युद्ध अभ्यास। ठीक है, युद्ध अभ्यास। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का रहा है कि दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला के संदर्भ में गोपुरम शब्द का क्या अर्थ है? बताइए, मुख्य देवता का गर्भगृह, या अलंकृत प्रवेश द्वार, या स्तंभों वाला हॉल, या जल कुंड। बताइए इसका आंसर। तो 23 का आंसर आपका हो जाएगा अलंकृत प्रवेश द्वार। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। 25 क्वेश्चन नहीं करवाएंगे दोस्तों, क्योंकि हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाते हैं। 100 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन हम नहीं करवाते हैं। 25 क्वेश्चन करवाएंगे, 25 याद कर लीजिएगा, तब जाकर के आपका रिजल्ट होगा। आप 100 क्वेश्चन करवा देंगे, आपको याद होगा एक भी नहीं, तो आपका रिजल्ट ही नहीं होगा। तो इसलिए 25 क्वेश्चन करवाते हैं। और ये PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाएगा। और वहाँ पे यूनिवर्सिटी अपडेट, सभी अपडेट आपको मिलते ही रहेगा, वैकेंसी का सभी अपडेट मिलते रहता है। तो टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ओम मीटर किसकी इकाई है? प्रतिरोध की, चालकता की, विद्युत प्रतिरोधकता की, आयावेश की। बताइए ओम मीटर किसकी इकाई है? तो प्रतिरोधकता की हो जाएगी। ठीक है, ओम मीटर प्रतिरोधकता की हो जाएगा। अगर ओम सिर्फ रहता तो प्रतिरोध हो जाता। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, पूछ रहा है कि किस देश के प्रधानमंत्री लॉरेंस बोग ने राजनीतिक संबंधों के 60 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाने के लिए सितंबर 2025 में भारत का दौरा किया? बताइए, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, या इंडोनेशिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 का? तो ये हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, आंसर सिंगापुर हो जाएगा। तो 25 क्वेश्चन करवा दिए। ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, और ये इसका PDF हम टेलीग्राम पे दे देंगे, तो इसका एक याद कर लीजिएगा। और ये सेट तीसरा है, और कल करवाएंगे फिर 25 क्वेश्चन। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और डेली करवाते हैं, डेली कर लीजिएगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।